नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली हुआ क्या है कि इंडिया जो यूएई को अपने वीट एक्सपोर्ट करता है, तो यूएई ने क्या किया है कि इंडिया के द्वारा जो वीट एक्सपोर्ट करे गए हैं उनके री एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 4 महीने तक ना तो हम इन वीट्स का एक्सपोर्ट आगे करेंगे किसी अन्य कंट्री को, और ना ही हम इसका आटा बनाकर इसकी मिलिंग करके किसी अन्य कंट्री को इसको सेल करेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है वाई द यूएई हैज़ सस्पेंडेड द री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन वीट मिलिंग। तो ना अब यूएई इन वीट्स को डायरेक्टली बेच पाएगा और ना ही इनकी मिलिंग करके बेच पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में इस न्यूज़ के बारे में, साथ में हम जानेंगे इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में। तो आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ओपेक। तो इनमें से कौन सी कंट्री ओपेक का मेंबर नहीं है। ओपेक के बारे में हम जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसमें कई सारी अरब कंट्रीज शामिल हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, वेनेजुएला। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ओपेक का मेंबर नहीं है। यदि आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको नहीं पता है तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोज़ का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के पीडीएफ मिलेंगे और क्विजेज़ भी मिलेंगी। इसके अलावा आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग एमजेटी करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप। आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको हमारी फ्री क्विज़ेज़ मिलेंगी। इसके अलावा आपको हमारी फ्री वीडियोज़ मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी करने को मिलेंगे। इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड होता है, जो इंडिया ने यूएई को वीट एक्सपोर्ट करे थे, उन वीट के री एक्सपोर्ट पर यूएई ने बैन लगा दिया है। ज़्यादातर लोग क्या समझ रहे हैं कि इंडिया और यूएई के ट्रेड के बीच में बैन लग गया है और अब यूएई और इंडिया में ट्रेड नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने जो वीट एक्सपोर्ट करे थे यूएई के लिए, उसके री एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है। जनरली क्या होता है कि जो यूएई है वो उस वीट का आटा बनाकर किसी अन्य कंट्री को बेच देता है प्रॉफिट कमाने के लिए। यहाँ पर सऊदी अरेबिया, बहरीन, जॉर्डन, इथियोपिया, ताइवान, फिलीपींस, ये कई सारे ऐसे देश हैं जो इस आटे का कंजम्पशन करते हैं, और यूएई से इनका काफ़ी बड़ा ट्रेड होता है। लगभग 1 लाख टन, यानी कि 1 लाख टन का जो मात्रा है आटे की, वो एक्सपोर्ट करता है यूएई इन कंट्रीज़ में, जो कि आटे की काफ़ी बड़ी मात्रा है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया ने ही यूएई को ऐसा करने के लिए कहा था। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने अपनी स्पीच में क्लियरली ये कहा था कि ये सभी आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं। इसमें आप किसी भी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि यूएई में जो वीट का इम्पोर्ट किया जाता है, उसमें जो अमीर लोग होते हैं वो इसको ख़रीद लेते हैं और अन्य कंट्रीज़ में जाकर सेल करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप नहीं हो सकती हैं, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही हमने ये चीज़ें आपके लिए दी हैं, और आपके लोगों को ही इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो इंडिया ये नहीं चाहती है कि जो यूएई है वो अन्य कंट्रीज़ को ये वीट एक्सपोर्ट करे। इसी कारण से यूएई ने अपने जो वीट हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट कराए थे, उनका री एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आप बेहतर समझ पाए होंगे, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह से कौन से एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, जो इंडिया से डायरेक्ट होता है उस पर, या फिर यूएई री एक्सपोर्ट करता है उस पर। अब आगे बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ने भी रिसेंटली अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, क्योंकि इंडिया के अंदर भी वीट की कमी आ गई थी, जिससे कि इंडिया के अंदर वीट के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था कि जिसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको वीट एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए था, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट में उसके पास पहले से ही डील साइन थी। लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शन देखने को मिला। इंडिया ने यूएई के लिए वीट एक्सपोर्ट करने के लिए इस स्थिति में भी अपनी पॉलिसी में बदलाव किया और यूएई के लिए वीट का एक्सपोर्ट किया। और इसी बीच 2021 से 2022 के बीच इंडिया ने यूएई के लिए 4.7 लाख टन, यानी कि 71 लाख टन का जो वीट है वो एक्सपोर्ट किया, जिसकी कीमत थी 136.53 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि इंडिया के टोटल सीरियल शिपमेंट का 6.5% था, जो कि एक बड़ा हिस्सा है इंडिया के एक्सपोर्ट का। तो दोस्तों, अगर बात करें तो ये जो एक्सपोर्ट था ये इंडिया के लिए उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यूएई के लिए भी ये उतना कम नहीं था जितना इंडिया के लिए था, क्योंकि यूएई की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यूएई के लिए ये चीज़ें पर्याप्त थीं, लेकिन इंडिया के लिए भी ये इतना ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्ट नहीं था।
क्योंकि अगर यूएई की बात करें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार उन्होंने एक एस्टिमेशन लगाया है कि जो यूएई का एनुअली वीट कंजम्पशन है वो है 15 लाख टन, जिसमें से 4.71 लाख टन तो इंडिया ने एक्सपोर्ट ही कर दिया है उसके लिए। हालांकि यहाँ का जो मिलिंग कैपेसिटी है वो है 16.7 लाख टन, तो यहाँ पर जो कंजम्पशन कैपेसिटी से मिलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो यूएई है वो इस वीट का आटा बनाकर इन सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अगर हम देखें यूएई के इंपोर्ट पर, तो ये यूएई कौन कौन से देश से इंपोर्ट करती है, तो सबसे ज़्यादा मोर देन 50% यूएई इंपोर्ट करती है रशिया से। रशिया जो वीट का काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है, उसी से यूएई सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करवाती है। इसके बाद है कनाडा, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया। तो रशिया और यूक्रेन अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो यूएई को डायरेक्टली अपने वीट को एक्सपोर्ट कर सकें, लेकिन इसी बीच इंडिया ने इसका फ़ायदा उठाया है। 2020 से 2021 के बीच में इंडिया ने 1.88 लाख टन गल्फ फेडरेशन को एक्सपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इंडिया ने एक बेहतरीन दांव खेला है। अब अगर हम बात करें इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में, क्योंकि ये तो अब न्यूज़ का पार्ट निकल चुका है, अब हम इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया यूएई के रिलेशन के बारे में हम इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आईपीएल देखते होंगे। आईपीएल एक क्रिकेट लीग होती है जिसमें कई सारे प्लेयर्स आकर खेलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार जब आईपीएल किसी कारणवश इंडिया में नहीं हो पाता है तो हम डायरेक्टली यूएई का रुख करते हैं। हमने देखा 2020 में जब आईपीएल इंडिया में नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, तो डायरेक्टली हमने यूएई में आईपीएल करवाया। इसके बाद 2021 में आईपीएल का आधा सीज़न इंडिया में हुआ, आधा सीज़न हुआ यूएई में। और जबकि यूएई में क्रिकेट की जो टीम है वो इतनी काफ़ी बड़ी भी नहीं है, इससे भी कई बड़ी बड़ी टीमें ऐसी हैं जो आईपीएल को अपने यहाँ पर करवाना चाहती हैं, लेकिन इंडिया ने चुना यूएई को। और ये डायरेक्टली ये दर्शाता है कि इंडिया और यूएई के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यूएई इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लगभग 3 मिलियन इंडियंस यूएई में खुलेआम रहते हैं और इनमें एक बहुत बड़ा पोर्शन है इंडिया के स्टूडेंट्स का, इंडिया के युवाओं का, जो कि बेहतर रोज़गार के अवसर के लिए यूएई में जाते हैं और एक बेहतरीन करियर वहां पर जाकर बनाते हैं। 2017 में इंडिया और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी गई थी। इसके अलावा रिसेंटली 2022 के अंदर ही इंडिया और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसे कहा जाता है CEPA, या हम कहें सेपा, जिसका फुल जो मीनिंग है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसके थ्रू क्या होगा कि इंडिया और यूएई के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, जो उनके बीच में ट्रेड होगा, उस पर कोई भी टैरिफ, कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही यही होता है कि जो ट्रेड होगा इनमें वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बाद अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और यूएई के इकोनॉमिक रिलेशंस की। तो दोस्तों, इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो इंडिया और यूएई के इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और लगातार इंडिया और यूएई में एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि ट्रेड चलता रहता है। और यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा इंडिया के एफडीआई का एक बहुत बड़ा पार्ट यूएई से ही आता है। न केवल इंडिया यूएई को एक्सपोर्ट करता है बल्कि इंपोर्ट भी करवाता है। इंडिया का 8% जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, वो यूएई से ही इंपोर्ट होता है और यूएई इंडिया का 5th लार्जेस्ट सप्लायर है जो क्रूड ऑयल इंडिया को सप्लाई करता है। इसके अलावा इनके बीच में जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस में क्या सिस्टम है, तो इंडिया और यूएई के बीच में लगातार कोई ना कोई एक्सरसाइज चलती रहती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज ज़ैद तलवार। ये इंडिया नेवी और यूएई की नेवी के बीच में होती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप यूएई का मैप देख सकते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको बताने लायक, वो मैं इस मैप में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो ये है यूएई का मैप, ग्रीन कलर में हमें दिख रहा है। और यूएई के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये अरब पेनिनसुला पर स्थित है। इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। काफ़ी लोग इसकी कैपिटल में कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो इसकी कैपिटल को दुबई समझने लगते हैं, लेकिन दोस्तों दुबई इसका सबसे बड़ा शहर तो है, लेकिन अबू धाबी इसकी कैपिटल है। इसके आसपास की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जैसे कि पर्शियन गल्फ़, यहाँ पर इसके नॉर्थ में स्थित है, और इसके जो ईस्ट में स्थित है वो है गल्फ़ ऑफ ओमान, यहाँ पर आपको ओमान देखने को मिलेगा। और ये सऊदी अरेबिया है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देखने को मिलेगी, जो कि एक ऐसी स्टेट है जो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को जोड़ती है और इसके अलावा ओमान और ईरान को सेपरेट करती है। तो स्टेट का मतलब यही होता है कि ये किन्हीं दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और किन्हीं दो लैंड मासेस को ये सेपरेट करती है।
अब दोस्तों जान लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन था इसका आंसर। तो जो जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी कंट्री ओपेक का मेंबर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान, क्योंकि ओमान ओपेक का मेंबर नहीं है। इसके अलावा यूएई, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला ये सभी ओपेक के मेंबर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी ओपेक के मेंबर कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला ये सभी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि ओपेक का पार्ट हैं और ये पेट्रोलियम के एक मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड करने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के अपडेट मिल जाएंगे, हमारी वीडियोज़ के PDF मिल जाएंगे और आपको क्विज़ेज भी मिलेंगी। इसके अलावा आपने अगर अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।